अभी ठंड का मौसम आ रहा है, बहुत लोगों को सर्दी खांसी बुखार सुनने को आ रहा है। इसलिए स्वास्थ्य पर सभी को ध्यान देना चाहिए, खासकर जिनकी उम्र बढ़ रही है। स्वास्थ्य ठीक रहने पर ही संसार या परमार्थ कर पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। खासकर क्रियावान को ठंड से बचकर रहना चाहिए। हम सब यह जानते हैं और महसूस भी करते हैं कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। धन का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि इससे सुख प्राप्त करने की सामग्री खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सुख भोग कौन करता है? शरीर। शरीर जब अस्वस्थ होता है अथवा रोगग्रस्त होता है तो उसमें भोग की क्षमता खत्म या कम हो जाती है। जब हमें तेज बुखार आता है या कहीं दर्द होता है तो खाने की इच्छा नहीं होती, रुचि खत्म हो जाती है। उस समय बढ़िया खाना भी नहीं खाया जाता। ठीक इसके विपरीत जब हम स्वस्थ होते हैं तो तेज भूख लगती है। उस समय जो भी मिल जाए खाने में रुचता भी है और पचता भी है, इसलिए हमें शक्ति मिलती है। जब हम स्वस्थ होते हैं तभी पढ़ने में, काम करने में उत्साह मिलता है। पढ़ने में सुंदर भविष्य एवं काम करने से जीवन में उन्नति मिलती है। यह तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ हो। शरीर स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन एवं नियमित खेलकूद या व्यायाम आवश्यक है। उसके साथ साफ सुथरा रहने का भी अभ्यास होना चाहिए ताकि बीमारियां नहीं हो। जब शरीर स्वस्थ होता है जो तब जो खाते हैं पच जाता है, हमें गहरी नींद आती है, मन प्रसन्न रहता है तथा पढ़ा हुआ विषय जल्दी और याद हो जाता है। ठीक इसके विपरीत बीमार शरीर कमजोर तो होता है, मन भी कमजोर हो जाता है। अगर हम धन और स्वस्थ शरीर की तुलना करें तो पाएंगे कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए हम सबों को स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जय गुरु माँ। कहने का तात्पर्य इतना है, शरीर स्वस्थ कैसे? मन को स्वस्थ करना, क्योंकि शरीर की प्रतिक्रिया मन से नियंत्रित होती है। यदि मन किसी के प्रति मेरा विराग है या कोई किसी बात को लेकर गुस्सा है तो वो अगर आएगा तो आप अपना रास्ता बदल देते हैं। हम लोग अपना रास्ता बदल, ऐसा नहीं है कि सबके लिए खराब भी है, बहुतों के लिए अच्छा भी है। तो जिनके लिए अच्छा है उनको तो प्रिय लगता है, लेकिन जिनके लिए अच्छा नहीं है उनको बुरा लगता है। तो खराबी उस व्यक्ति में नहीं है, खराबी हमारे मन में। मन को कैसे स्वस्थ करें? संदेश बड़ा गहरा है, उसको समझने की आवश्यकता है कि स्वस्थ मन का निवास विचार में। ये विचारणीय वस्तु है कि मन को स्वस्थ करे कैसे। बहुत सीधा सा रास्ता, चिंतन करना चाहिए। पूजा पाठ रामायण जप ये तो है, एकांत में बैठ के खुद से बात करनी चाहिए कि हम अपने आप को ढंग से कैसे रखें। ढंग से मतलब कि बैलेंस कैसे रखें। जीवन है तो क्रोध भी होगा, वाजिब है, मजाक भी होगा, हंसी भी आएगी, प्रेम भी आएगा, इश्क भी होगा, सब होगा, लेकिन इसमें तारतम्य जरूरी है। सबको एक तार में पिरोए कैसे कि दोनों छोर मेरा बैलेंस। इसी के लिए क्रिया की हो। अपने आप से पूछना चाहिए कि हम हैं क्या? हम पॉजिटिव मैन हैं या निगेटिव पर्सन? एक संत थे, उनके पास बहुत से लोग आते थे, तो कुछ लोग आए थे, बहुत से समझाए लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तब संत को लगा कि इन लोगों का थोड़ा सा परीक्षा लिया है। उन्होंने एक बड़ा सा व्हाइट पेपर निकाला, उसके बीच में बड़ा सा सर्किल बना और उसको काले रंग से पेंट कर दिया और दिखा के बोला कि इसमें क्या दिख रहा है? सभी ने बोला कि इसके तो काला डॉट आपने बनाया वही दिख रहा है। बोला कि इतना बड़ा सफेद कागज तुमको नहीं दिखा? तो पहली प्रतिक्रिया जो आपके मन में किसी को देख के आती है, आप वही है। खुद को जांच लीजिए कि अगर किसी को देख के मन पॉजिटिव हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो आप प्रसन्न चित्त व्यक्ति हैं। किसी को देख के ईर्ष्या हो रही है तो आप नेगेटिव पर्सन। खुद को जांचना चाहिए। कुछ हुआ, कुछ कमी रह गई, कुछ बातें हो गई,
तो जिस काम के लिए गया था वो अगर सिंक्रोनाइज्ड हो गया तो बाकी सारी बातें गौण। चर्चा ये नहीं हो कि कमी रह गई, चर्चा हो कि जिस काम के लिए गए थे वो सफल हुआ। लेकिन इस कमी पर भी ध्यान देना होगा। कैसे? बहुत सीधा सा उपाय है, कुछ नियम ऐसे बनाए जाए जो कि आने वाले दिनों में उस नियम का असर हो, कमी का असर ना हो। किसी को इंगित कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन इंगित करके हम अपना इज्जत गवा देते। अपनी मर्यादा इसमें है कि सबकी प्रशंसा करे। बाबा के साथ इतना दिन रह के भी अगर ये चीज नहीं सीख पाए तो बड़े दुख का विषय है। क्या बाबा के टाइम में तो इतना कुछ हुआ, उसमें भी तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता। एक कार्यक्रम होगा, कमी होगी, वाजिबन। घर में एक छोटा सा फंक्शन कीजिए, कुछ ना कुछ कमी रह जाता। अगली बार उसमें क्या होता है, देखो ये हो गया, अगली बार करेंगे ना तो ऐसे कर। विचार करना चाहिए, बहस नहीं। क्योंकि कुतर्क जो है आपके जीवन से सतर्कता हटा देता है। जीवन को मैं जो महसूस करता हूं, बहुत जीने का आसान तरीका है, या तो माफी मांग लीजिए या माफ कर दीजिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। आप दूसरे का दोष दिखा के आप उसको दोषी नहीं बना रहे हैं, दुनिया के नजर में अपने को दोष दे रहे हैं, तो भैया मेरे अंदर ये कमी डेवलप कर रहे हैं, मुझसे सतर्क हो जाइए। चलेंगे, गाड़ी चलाएंगे, जीवन चलेगा तो गलतियां होंगी। क्योंकि मैनेजमेंट वाला पहला लाइन पढ़ता है, टू एरर इज ह्यूमन। गलती इंसान से ही होती होगी, लेकिन काम करते करते जो गलती होती है उसे सुधारा जा सकता है। और जान के जो गलती करता है उसके जिंदगी में कभी नहीं सुधारा। जो पंखा चलता है गंदा उसी में रहता है, जो बंद रहता है उसमें गंदा नहीं। तो गंदा वही जमता है, दोष उसी को लगता है जो काम करता है। जो बैठ के जज कर रहा है उसको तो कमी ही देखना। जो कुछ कर नहीं रहा है उससे बच के रहिए। दो तरह से, तीन तरह से लोग साथ देते, एक तन से, एक मन से, एक धन से। तीन तरह के लोग होते हैं, लेकिन तीनों का एक चीज कॉमन होता है कि काम अच्छा हो। और एक होता है जो कहीं नहीं है, ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, तो भैया उससे दूर रहे। मिलिए, लेकिन ज्यादा बैठने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा भाव देने की आवश्यकता नहीं, कुछ बोलना भी नहीं है और किनारे हो जाना। हम अपनी वाणी को क्यों खराब करें, हम अपने आचरण को क्यों खराब करें। और हम लोग उम्र के कम से कम उस पड़ाव में तो है इस बात को समझ सकते हैं। ये अगर कोई छोटी उम्र का बच्चा करे तो बात समझ में आता है, कभी विवेक पैदा नहीं हुआ, विवेक कम। लेकिन हम लोग की उम्र का बच्चा अगर किसी को इंगित करे तो लगता है कभी सही में विवेक पैदा। बाबा से क्या सीखे, हर किसी की बड़ाई की, गलती भी किया तो भी उसकी बड़ाई की। और यदि कुछ कहना हो तो अकेले में कहिए। मैंने भी तो बहुत काम किया, बहुत बड़ा बड़ा काम किया, क्या मेरे से गलती नहीं? बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई, लेकिन बाबा सबके सामने कभी नहीं। देखो यहाँ गलती की ना, इसको ऐसे करो, समझ में आ गई। और अपने घर के जो बच्चे हैं उनको काम करने दीजिए आप, क्योंकि गलती से जो सीखेगा वो परमानेंट सही हो जाएगा। तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाए। कितना नुकसान करेगा, 1000, 2000, 5000, 10,000, लेकिन उसके बाद जो वो सीखेगा वो आपका 50,000 का काम 15,000 में करके लाएगा, क्योंकि उसने सीख लिया कि हमको करना कैसे, हमको मैनेज कैसे करना। और किसी कार्यक्रम को मैनेज करने के पहले खुद को मैनेज करना होगा, और खुद को मैनेज करने के लिए साधन, क्योंकि ये संयमित तो कम से कम बना ही देता है। और जिसके जीवन से संयम चला गया, जीवन चला गया। मेरे मन का नहीं हुआ तो मैं नहीं आऊंगा, आज आपके मन का नहीं हुआ तो आप नहीं आएंगे।
लेकिन आप कितनों के मन का करते हैं, जरा ये भी सोचिए। क्या आपके अंदर कमी नहीं है? बताऊं कितनी कमियां हैं। मेरे पास तो सबका कच्चा चिट्ठा। आवश्यकता क्या है? मैं बहुतों का बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है बोलने। बहुत लोग अपना दुख तकलीफ करता, बहुत के अंदर की बात तक आवश्यकता नहीं है उसको बोलने। मेरा काम है कि बाबा ने जो किया उसको आगे बढ़ाना है, तो बढ़ाना है। गड्ढे मिलेंगे, गिरूंगा, चोट लगेगी, लेकिन यदि चलते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। जिस दिन रुक गए ना, जीवन खत्म हो जाएगा। है ना कि एक गाना है ना कि जीवन चलने का नाम, चलते रहना इसका काम। तो चलते रहिए, कीप मूविंग, रुकिए मत। कोई आएगा, कोई छोड़ के जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। और कुछ लोग हैं जो इस छोर से उस छोर तक आपके साथ चलेंगे। तो जो साथ में है उनका महत्व दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनके पास बैठिए। नहीं भी कुछ बोले तो बैठिए, क्योंकि वो पॉजिटिव व्यक्ति है, आपको पॉजिटिविटी से भर देगा, क्योंकि उनके सोच में सकारात्मकता है। तो कोई भी काम करेगा तो सबके हित के लिए ही करे। नाम मैं नहीं लूंगा, मैं डेली सीखता हूँ, हर व्यक्ति से सीखता हूँ। मैं ऑटो वाले से सीखता हूँ, रिक्शा वाले से सीखता हूँ, ठेले वाले से सीखता हूँ। क्योंकि जब सीखने की प्रवृत्ति होती है तो कोई एक ऐसा आदमी ऐसा बात बोल के जाता है जिसकी तलाश आपको थी और आपको मिल नहीं रहा। मालिक जुगाड़ लगा देता है। तो देखो तुम बेचैन हो रहे हो, ये इसका उत्तर है। और वो रिक्शा वाला बोल के नहीं जाता, मालिक बोल के जाता। मुझे तो कहीं नहीं कोई दिखा, मुझे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं सिवाय बाबा के। इतना होने के बाद भी इतना सिंक्रोनाइज होना, कृपा नहीं है तो क्या है? उनकी उस कृपा को देखिए। जो रह गया उस पर विचार कीजिए, ना कि बहस कीजिए। सफल होंगे, सफल होंगे, निश्चित होंगे, लेकिन जब छोड़ देंगे तब होंगे। जब छोड़ देंगे तब होंगे, पकड़ के रखेंगे कभी नहीं। मालिक जा रहे हैं, व्यवस्था आप कीजिए, देखिए व्यवस्था कोई ना कोई एक ऐसा कड़ी आपको मिल जाएगा। इतना दूर दूर में सुदूर दक्षिण भारत में संघ हुआ, क्या जुगाड़ था? कोई जुगाड़ नहीं। और हुआ, सफलतापूर्वक हुआ। आज वो माइलस्टोन है। क्या वो दोबारा ऐसा हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं है। वो मालिक की कृपा, लेकिन संभव है। जिस दिन हम मालिक पर छोड़ देंगे ना, हर हर महादेव कह देंगे, मालिक अब हैंड्स अप हो गए, अब आप संभाल लीजिए। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पहले वो युधिष्ठिर की तरफ देखी, उसने सर झुका लिया। अर्जुन की तरफ देखी, भीम की तरफ देखी, द्रोणाचार्य की तरफ देखी, सब, लेकिन सब ने झुका लिया। कितने देवताओं को याद किया, तब तक भगवान नहीं आए। और जब उसने हाथ उठा दिया कि अब मैं हारी लाखों लाज हमारी, भगवान प्रकट हो गए। हम लोग यही गलती करते। हम लोग कहते हैं कि मालिक जाने, लेकिन जाने कहाँ देते? पकड़ के रखते हैं, मेरे बिना नहीं हो। अरे भूल जाइए, हमारी आपकी औकात ही नहीं है। करता करी न कर सके, गुरु करे सो होई। मूल मंत्र तो यही, कीजिए ना, मिलेगा। तो मेरा सबसे यही विनती है कि विनम्र रहिए, सतर्क रहिए और वाणी में मधुर रहिए। जीवन यदि खुशमय नहीं बने तो मैं बोलना छोड़ दूंगा, पक्की बात। इसलिए मेरा सबसे इतना विनती है कि मिल के चलिए। और आप बड़े तभी हैं जब आप सबको साथ लेके चल रहे हैं। अकेला तो जानवर ही चलता है। तो आप क्या है, आप समझ लीजिए। इसलिए आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, साधन कीजिए और संघ के प्रति समर्पित कीजिए, क्योंकि पार यही लगाएगा। सिकंदर मर गया ना, सब दौलत यही रह गई, कोई यूनान नहीं ले जा सका, सब दौलत हिंदुस्तान में ही रह गई। इसलिए जाना तो भैया खाली हाथ है, तो प्रेम बटोरते चलिए ना, स्नेह बांटते चलिए ना, आप जिंदगी भर याद रखिए। जय गुरु, सबका कल्याण हो।